हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सॉरी टू मैं वीडियो टाइम से अपलोड नहीं कर पाई। इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे घर में जहाँ पे पानी भरा हुआ था और मेरी मिडिल फिंगर में प्लास्टर भी हुआ है और अभी भी इसकी मेडिसिन वगैरह प्लास्टर चल रहा है। एक हाथ से काम करना मुश्किल हो रहा था, तो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। बट फिर भी मैं टाइम से वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल नहीं होगा। सो कीप सपोर्ट मी। और विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ऑल मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब जैसे विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू। ought टू सेमी मॉडल कहलाएगी बिकॉज इसमें टू ऐड हुआ है, इसलिए इसे हम सेमी मॉडल कहेंगे। एंड ये जो शो होती हैं, ये एक्सप्रेस जो होती हैं एबिलिटी को शो करने के लिए पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, ऑफर, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड परमिशन, इन सब को शो करने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। टेंस में जैसे बात होती है शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। बट एबिलिटी या किसी बात को बताने के लिए उसमें हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे शी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है, उसकी एबिलिटी को शो किया जा रहा है। और ये सारी जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, इनको अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। आगे हम कवर करेंगे। जैसे परमिशन दे रहे हैं, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब परमिशन देने के लिए यू मे या कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। तो परमिशन देने के लिए इन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, एबिलिटी। एबिलिटी को शो करने के लिए कैन कुड का यूज़ किया जाता है। अगर प्रेजेंट में एबिलिटी है, जैसे वे दौड़ सकते हैं, दे कैन रन। अगर पास्ट की एबिलिटी को बता रहे हैं कि वे दौड़ सकते थे, तब हम कुड का यूज़ करते हैं, दे कुड रन। और अगर इसमें नेगेटिव आ जाता है तो सिंपल वही नॉट लगा देंगे, दे कैन नॉट रन, वे दौड़ नहीं सकते हैं। और अगर पास्ट कैन नॉट का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कांट होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें अगर पास्ट में नहीं आ जाता है तो कुड नॉट का यूज़ करेंगे, दे कुड नॉट रन, वे दौड़ नहीं सकते थे। और कुड नॉट का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कुडंट होगा। आप इस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो नेक्स्ट स्टेप पे जो हम आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं, और भी जैसे पॉसिबिलिटी है, संभावना है, कैन का यूज़ करते हैं जनरल स्टेटमेंट व्हाट इज़ पॉसिबल, संभावना के लिए। कुड का, मे का, माइट, विल, शैल, मस्ट, शुड, ought टू, इन सब का संभावना के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहाँ आसानी से प्रवेश कर सकते हो, यानी एक मतलब नॉर्मल है कि आप यहाँ प्रवेश कर सकते हो, तब इसमें संभावना के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, यू कैन एंटर हियर इजीली। और इसमें एक पॉइंट ये है कि ये अगर पॉसिबिलिटी कम है, तब हम कुड का यूज़ कर सकते हैं संभावना बताने के लिए, यू कुड एंटर हियर इजीली। अब ये संभावना के लिए भी है। अगर पास्ट की कोई बात कर रहे हैं, लास्ट में अगर सकते हो की जगह सकते थे अगर हम करते हैं, तो वो पास्ट की बात बताने के लिए कुड का यूज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट की करने के लिए कुड का यूज़ इसी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, यू कुड एंटर हियर इजीली। अब नेक्स्ट हमारा, वह अभी ऑफिस में हो सकता है, वह अभी ऑफिस में हो सकता है, यानी प्रेजेंट में संभावना है। अगर 50% की पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो ऑफिस में हो सकता है, तो मे का यूज़ कर सकते हैं, ही मे बी एट ऑफिस नाउ। लेकिन अगर 50% से कम है, 30%, 20%, यानी कि शायद ही वो ऑफिस में होगा, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, तब हम माइट का यूज़ कर सकते हैं, ही माइट बी एट ऑफिस नाउ। अब अगर इसमें आई होप आपको सही से क्लियर हो पा रहा है कि अगर 50% के आसपास है तो मे का, नहीं तो कम है तो माइट का। और अगर होगा है कि वो ऑफिस में होगा,
प्रेजेंट में एक संभावना बता रहे हैं तो तब हम वुड बी का यूज़ करते हैं। ही वुड बी एट ऑफिस नाउ, वह ऑफिस में होगा, अभी होगा। और अगर फ्यूचर की बात करें कि वो कल ऑफिस में होगा अभी की जगह, तो इसमें हम विल बी का यूज़ करेंगे संभावना के लिए। ही विल बी एट ऑफिस टुमारो, वो कल ऑफिस में होगा, संभावना बता रहे हैं। अब हम देखें इसमें, आई होप आपको सही से क्लियर हो पा रहा हो। फिर भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन और ईमेल आईडी पे बता सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा अगर चाहिए है कि वो ऑफिस में होना चाहिए, तब हम इसमें शुड या ought to का यूज़ कर सकते हैं। ही शुड या ought to बी एट ऑफिस नाउ। अगर बड़े हैं तो ought to का यूज़ कर सकते हैं शुड की जगह। वैसे तो शुड का यूज़ नॉर्मल सभी के लिए कर सकते हैं। अब अगर होना ही चाहिए, यानी कि उसे ऑफिस में होना ही चाहिए कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ही मस्ट बी एट ऑफिस नाउ, यानी कि ऑफिस में ही होना चाहिए, वो ऑफिस में ही होगा, संभावना पॉसिबिलिटी है उसकी। इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, सजेशन। ऑब्लिगेशन कर्तव्य, नेसेसिटी ज़रूरत, सजेशन सुझाव, एडवाइस सलाह, इन सब को बताने के लिए भी हम मॉरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे आपको यह काम करना चाहिए, ये किसी को कर्तव्य बता रहे हैं, ज़रूरत बता रहे हैं, सुझाव बता रहे हैं, इस तरह से। अब हम इनमें शुड का यूज़ कर रहे हैं। जैसे यू शुड डू दिस वर्क, अगर आपसे छोटे हैं या आपके फ्रेंड हैं, तो आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बड़े हैं, वैसे तब भी आप शुड का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर एल्डर बड़े हैं तो ought to का भी यूज़ कर सकते हैं चाहिए के सेंस के लिए। यू ought to डू दिस वर्क, इस तरह से आप ought to का यूज़ कर सकते हैं चाहिए के लिए। अब अगर इसमें आता है कि ही होगा, यानी आपको यह काम करना ही होगा, ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप इसमें मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट डू दिस वर्क, आपको ये काम करना ही चाहिए, ये करना ही होगा, इस सेंस में मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप यह काम कर सकते हैं बता रहे हैं, यानी एक करते हुए किसी का ज़रूरत, सुझाव, एडवाइस दे रहे हैं। और अगर कम पोलाइट है, कम फॉर्मल है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके छोटे हैं आपसे, तब आप उसमें कैन का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डू दिस वर्क, आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बड़े हैं, ऑफिस में हैं आपके, या फिर तो आप वहाँ पे मोर ज़्यादा पोलाइट और ज़्यादा फॉर्मल आपको करना है, तब आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। यू कुड डू दिस वर्क। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जिससे भी कहें तो पोलाइट और फॉर्मल ही कहें, जितना हो सके। फ्रेंड्स में चल जाता है कैन। अब मे का जो यूज़ है वो भी सेम ऐसे ही है कुड की तरह ही, कि वो पोलाइट होता है और फॉर्मल होता है कैन से। यू मे डू दिस वर्क। ऐसे ही माइट का भी होगा। माइट ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है मे से भी ज़्यादा। यू माइट डू दिस वर्क, आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। एक पॉसिबिलिटी जैसे 50% है, मैंने आपको बताया था मे का, और 50% से कम है तो माइट का यूज़ करते हैं। अब ऑफ़र में हम देखेंगे, अगर हम किसी को ऑफ़र देते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जैसे लेस पोलाइट है, यानी कि पोलाइट कम है, फॉर्मेलिटी कम है। अगर आपसे छोटे हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, तब आप उसमें कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन आई हेल्प यू, इस तरह से। लेकिन अगर ऑफिस में हैं, आपसे बड़े हैं, तो आप ज़्यादा पोलाइट, ज़्यादा फॉर्मली यूज़ कर सकते हैं उसमें कुड का। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें अभी जैसे हमने किया था इसका यूज़, ऐसे ही हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड का, मे, माइट, इस तरह से। कुड आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। माइट आई हेल्प यू।
अब हम अपने आगे के स्टेप पे बढ़ते हैं, जैसे कि इसी में ही करूँ, कोई ऑफिशियल है तो इसमें हम शैल आई हेल्प यू का यूज़ करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। अगर आपको सही से अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब अगर चॉइस कर रहे हैं, यानी कि चॉइस की कि आप ये भी ले सकते हैं, ये भी लेना चाहोगे या नहीं, जो भी, तो जैसे क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव टी, तो तब हम उसमें वुड का यूज़ करते हैं चॉइस के लिए। और ऐसे ही जैसे कि क्या वे हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे, वुड दे लाइक टू प्ले विद अस, इस तरह से हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड के और भी सेपरेट काफ़ी यूज़ रहते हैं, इनके लिए सेपरेट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग मॉडल पे, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो पाए। अब ऐसे ही परमिशन में है, परमिशन में जैसे क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, अगर आप सेम टू जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर आप परमिशन पूछ रहे हैं, पोलाइट कम है, फॉर्मल कम है, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपसे छोटे हैं, या फिर उसमें बात कर रहे हैं, तो तब आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, कैन आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर आप अपने बड़ों से पूछ रहे हैं, ऑफिस में पूछ रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं, या फिर किसी अदर बड़े पर्सन से पूछ रहे हैं, तब आप मोर पोलाइट फॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, मे का, मे आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, इस तरह से मे का, कुड का और माइट का, इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। कुड आई गो टू स्कूल एंड माइट आई गो टू स्कूल। अब अगर आप इसमें देखें, इसमें शैल का भी यूज़ कर सकते हैं कि क्या मैं स्कूल जाऊं, जैसे मैंने आपको उसमें करूँ बताया था, सेम टू ऐसे ही है कि क्या मैं स्कूल जाऊं, परमिशन ले रहे हैं, तो इसमें लास्ट में सकता हूँ की जगह अब जाऊं, यानी कि इस तरह से शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊं, क्या मैं वो काम करूं, इस तरह से। अगर परमिशन देनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ आप जैसे हाँ आप जा सकते हैं, परमिशन दे दी, लेकिन परमिशन देने के लिए कैन और मे का यूज़ करेंगे, कुड और माइट का यूज़ नहीं करेंगे। यस यू कैन मे गो टू स्कूल, शैल का भी यूज़ बहुत कम किया जाता है। एंड नेक्स्ट जैसे अगर परमिशन नहीं दे रही है, रिफ्यूज़ कर दिया परमिशन, नहीं आप नहीं जा सकते, तो इसमें सेम नो लगा के अपना सेंटेंस बनाते हैं, इस तरीके से करते हैं, यू कैन या मे नॉट गो टू स्कूल। आई होप आपको सही से क्लियर हो पा रहा हो। अब हम अपने आगे के नेक्स्ट स्टेप पे, परमिशन हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। कैन की जगह जैसे कैन का होता है कॉन्ट्रैक्शन, कांट, इनका यूज़ कर सकते हैं आप। फिर भी आप हमारे आई बटन पे भी वीडियोस देख सकते हैं, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। अब रिक्वेस्ट में देखते हैं हम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर पोलाइट कम है, फ्रेंड्स सर्कल में है, अपने से छोटे में है, फॉर्मल कम है, कैन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, कैन यू हेल्प मी। एंड अगर ज़्यादा पोलाइट है, अपने से बड़े हैं, ऑफिशियल है, तब पोलाइट और फॉर्मल ज़्यादा होता है, तो मे, माइट, कुड, इन सब का यूज़ कर सकते हैं, यू हेल्प मी, इस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे, अगर सकते हैं सपोज, लेकिन करेंगे वर्ड जो है अगर ज़्यादा ज़्यादा पोलाइट और फॉर्मल है, तब हम इनसे भी ज़्यादा पोलाइट फॉर्मल है तो हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, वुड यू हेल्प मी। और अगर इसमें देखें कि वुड की जगह हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा ज़्यादा पोलाइट और प्रेजेंट में पूछने के लिए। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो कम पोलाइट, विल का यूज़ कम पोलाइट के लिए होता है, कम पोलाइट कम फॉर्मल के लिए, तो इसमें हम करेंगे फ्यूचर की बात के लिए, विल यू हेल्प मी, यानी फ्यूचर में क्या आप मेरी मदद करेंगे, इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक, मैंने इस एक ही वीडियो में इनको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है, और इसके अलग अलग वीडियो के पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को यहाँ से भी डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और वीडियोस देख सकते हैं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।